बॉलीवुड झरोका में आज हम बात करने वाले हैं गुरुदत्त और वहीदा रहमान के बारे में। दरअसल गुरुदत्त को एक पार्टी में वहीदा रहमान दिखी। जाने क्या तूने कही, दिल में घंटियां सी बजी, और बस 1956 में आई सीआईडी के लिए गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को अपनी फिल्म में ले लिया। वैम्प की भूमिका थी। वहीदा जी ने एक बार भी नहीं सोचा कि यह उनकी पहली फिल्म है। वैम्प का ठप्पा लगा तो टाइप्ड होने का बहुत खतरा है। सीआईडी के निर्देशक राज खोसला थे, नायक देवानंद और नायिका शकीला। एक गाने कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना में वहीदा को समझाया गया कि आप वैम्प हैं और विलेन को रिझा रही हैं। जिस्म पर कपड़े कम करें। वहीदा भड़क गईं। यह नहीं होगा मुझसे, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि ड्रेस मेरी चॉइस की होगी। राज खोसला भी बौखला गए। इतनी ही फिक्र है तो फिल्मों में काहे आई। मामला बढ़ गया। प्रोड्यूसर गुरुदत्त उस दिन शहर में नहीं थे। बदहवास राज खोसला ने उन्हें फोन मिलाया। यूनिट के लोग इस ख्याल के थे कि इतनी भी खराब ड्रेस नहीं है, वहीदा बेकार का बतंगड़ बना रही हैं, उनकी तो छुट्टी हो गई समझो। इधर गुरुदत्त ने बड़े ध्यान से राज खोसला और फिर वहीदा की बात सुनी। उन्होंने राज से कहा कि यह सही है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा है, आप डायरेक्टर हो, बिना बदन दिखाए भी मोहक दिखा जा सकता है। मेरी फिल्मों में बदन का नहीं, भावनाओं का ख्याल रखा जाता है। राज खोसला की पहली फिल्म मिलाप फ्लॉप हो चुकी थी। यूं भी भिखारी के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। वहीदा जी ने बिना बदन दिखाए जबरदस्त लटके झटके दिए। खुद राज खोसला हैरान रह गए। सीआईडी सुपर डुपर हिट रही। नायिका शकीला की बजाय फोकस रहा वहीदा रहमान पर। गुरुदत्त की अगली फिल्म प्यासा में वहीदा ने तवायफ का रोल किया। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी। नायिका थी माला सिन्हा, लेकिन तवायफ के किरदार में सहनायिका वहीदा सादा चर्चा में रहीं। गुरुदत्त और वहीदा के प्रेम के किस्से आम हो गए। घर में खबर हुई, गुरु और पत्नी गीता में अनबन शुरू हो गई। गुरुदत्त ने कागज के फूल शुरू की। इसमें भी वहीदा नायिका थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम। दरअसल गुरुदत्त ने अपनी और वहीदा की प्रेम कहानी का दुखी अंत भांप लिया था। वहीदा भी समझ गईं, उनकी कहानी अंत में फ्लॉप ही होनी है। शायद फिल्म का फ्लॉप होना इसी की ओर इशारा भी था, लेकिन इसके बावजूद वहीदा गुरुदत्त की जिंदगी में बनी रही। चौदहवीं का चांद में वहीदा को उन्होंने ग्लैमरस भूमिका में कास्ट किया। गुरुदत्त बताना चाहते थे कि उनकी निगाहों में वहीदा बला की खूबसूरत हैं। इधर गुरुदत्त और गीता के रिश्तों में खाई और चौड़ी हो गई। वहीदा के लिए गीता ने नहीं, लता जी ने गाना गाया। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। गीता ने कसम खाई कि वो वहीदा को कभी प्लेबैक नहीं देंगी। इस तरह गुरुदत्त कैंप में लता जी की एंट्री हुई। कागज के फूल की रीलें रियल लाइफ में दिखने लगी। साहिब बीवी और गुलाम में गीता ने गाने गाए, लेकिन वहीदा के लिए नहीं। इसमें वहीदा सेकंड लीड में थी। लीड में तो मीना कुमारी थी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया। वहीदा अगर थी तो शायद इसलिए कि वो गुरुदत्त का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। भंवरा बड़ा नादान है। इसके बाद वहीदा गुरुदत्त की जिंदगी से बिल्कुल बाहर हो गयी। वो गुरुदत्त का घर तोड़ना नहीं चाहती थी। इसके बावजूद गुरु उनको भुला नहीं सके। मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने नशे की हालत में नींद की गोलियों की डोज ज्यादा ले ली और हमेशा के लिए इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये तुम्हारी है दुनिया।